हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जी में। हमने जो बिहार पुलिस का 50 प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया था, आज उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये सीरीज हर दिन सुबह 7 बजे 50 प्रश्नों के साथ वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके साथ बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नवजात शिशु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस अध्ययन को नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? तो समान कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? इनमें से कौन सा जो जीव है वह एक कोशिकीय नहीं है? इसका उत्तर सी हो जाएगा। जीवाणु जो है यह एक कोशिकीय नहीं है। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग होना चाहिए। तो जिसका रक्त वर्ग क्या होना चाहिए? तो AB वाला जो है वह AB वाले को ही दे सकता है रक्त वर्ग। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो एमिनो एसिड की जो आवश्यकता है किसके संश्लेषण के लिए किया जाता है? तो यह प्रोटीन के लिए किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो मानव शरीर में संक्रमण रोकने वाला जो विटामिन है वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में विशालतम स्थलचर प्राणी कौन सा है? तो विशालतम स्थलचर जो प्राणी है वह कौन सा है? तो वह अफ्रीकन हाथी है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ी सही है? निम्न में कौन सा जोड़ी सही दिया गया है? तो अपघटक जो है यह बैक्टीरिया से संबंधित है। यह बिल्कुल सही है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं? तो पुष्प में नर लैंगिक अंग जो है वह कौन सा है? तो पुंकेसर है। इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से समूह की संयोजकता एक समान है? तो समूह की जो संयोजकता है वह एक समान किसका है? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम का है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? तो कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो एल्यूमिना का नहीं किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो फिटकिरी का प्रयोग जो है किस प्रक्रिया की मदद के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग स्कंदन के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर बी सही है। द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो द्रव चालित जो मशीन है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान क्या होना चाहिए? तो उसका एक समान चाल होना चाहिए। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों पर विचार करना है। कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो जैविक नाइट्रोजन के लिए जो जिम्मेदार है वह कौन सा जिम्मेदार है? तो इसके लिए जीवाणु और कवक जिम्मेदार है। इसका उत्तर बी सही है। केवल 2 और 3 सही दिया गया है। अगला, ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसे किलो जूल पर केजी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी? उसके सामने जो रखी जाएगी वह कौन सा दर्पण होगा? तो वह उत्तल दर्पण होगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार किस प्रयोग के लिए दिया गया था? तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक जो है यह किससे संबंधित है? तो यह कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। इसका उत्तर सी सही है। अगला, किस सरकारी एजेंसी ने राज सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? तो राज सांख्यिकी की एक जो पुस्तक विकसित किया गया है यह किस योजना के द्वारा किया गया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। वाणिज्य के किस पहलू से ब्लू एंड बियर शब्द संबंधित है? तो ब्लू एंड बियर जो शब्द संबंधित है यह किससे संबंधित है? तो यह स्टॉक बाजार से संबंधित है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है,
भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो कोर सेक्टर के अंतर्गत इनमें से कौन कौन आते हैं? इनमें से कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम और स्टील, ये चारों कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलुगु कृति अमुक्त मालदा के लेखक कौन है? तो तेलुगु कृति अमुक्त मालदा के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कृष्णदेव राय हैं। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो कौन मुगल सम्राट था जो स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा था? तो अपनी आत्मकथा स्वयं बाबर और जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। इसका उत्तर सी सही है। राणा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राणा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि कौन दिए थे? इन्हें राजा की उपाधि जमान शाह के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? तो ब्रिटिशों ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? तो इसे 1856 ईस्वी में मिलाया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, आहस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या है? आहस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ कुछ प्रतिबंधों को हट जाना है। कुछ प्रतिबंधों को हट जाना है। तो इसका उत्तर सी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो विधि के सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें 50% सीटों पर महिलाओं का आरक्षण प्रावधान है, यह गलत दिया गया है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, यह बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12वें अनुसूची से संबंधित है, तो नहीं, यह गलत दिया गया है। यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है, तो यह बिल्कुल सही है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर 2 और 4 सही दिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो बाहरी प्रतिबंधों पर अभाव होना, यह बिल्कुल सही है। ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोगों अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, तो यह भी सही है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर जो है सी सही है। 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देती है यदि उसे प्राप्त ना हो। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी जो है वह अपना जमानत कब खो देता है? जब वह कुल वैध मतों का 1/6 भाग नहीं लाता है तो वह अपना जमानत राशि खो देता है। इसका उत्तर डी सही है। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो यह BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में वर्णित है? तो आर्थिक नियोजन जो है यह भारतीय संविधान के किस सूची में वर्णित है? तो इसका वर्णन समवर्ती सूची में किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कुल 15 महिलाएं थी। इसका उत्तर सी सही है। विश्व प्रसिद्ध द थ्री गोर्गेस डैम किस देश में स्थित है? तो द थ्री गोर्गेस डैम जो है यह किस देश में स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून झील नहीं है? इनमें कौन सा झील है वह लैगून झील नहीं है? तो वह पेरियार जो है यह लैगून झील नहीं है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणियों का जो ऊंचाई है वह 850 से 1200 मीटर है। इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में कौन सा जनजाति मनाती है?
तो यह थारू हो जाएगा। कौन? थारू जनजाति। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जापानी पर्वतारोही जुंको तोबाई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो जुंको तोबाई जो है वह किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था? तो यह 1975 ईस्वी में चढ़ाई किया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो ये दोनों के मध्य में जो है वह मालवा का पठार है। इसका उत्तर ए सही है। निम्न में किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल जो मापा जाता है वह किस तट से मापा जाता है? तो यह जो मापा जाता है यह चेन्नई से मापा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है? तो 7 बहने राज्यों का जो भाग नहीं है वह कौन सा है? तो सिक्किम जो है यह 7 राज्यों का वहन नहीं है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो केवल एक ही राज्य में जो फैली है वह कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो वह पर्वत श्रेणी अजंता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो ऑस्कर अवार्ड 1929 में, यह बिल्कुल सही है। मान बुकर पुरस्कार 1969 में, ये भी सही है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह 1969 ईस्वी में, ये भी सही है। कलिंग पुरस्कार जो है वह 1951 में शुरू नहीं किया गया था, यह 1961 से शुरू किया गया है। यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि इसका नोटिफिकेशन, बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 20 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होगा, तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी फॉर्म को ऑनलाइन कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।